हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सावन का महीना चल रहा है और कावड़ यात्रा अपने चरम पे है। तो इस कावड़ यात्रा की शुरुआत और इसकी कहानी के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कावड़ यात्रा के बारे में जितनी भी कहानियाँ प्रचलित हैं कि सबसे पहले कावड़ यात्रा किसने की इत्यादि, तो वो सारी चीज़ों के बारे में अब आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और साथ ही इसका पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य जहाँ कहीं भी उपलब्ध होगा हम उसको खोजने की कोशिश करेंगे। कावड़ यात्रा शुरू कैसी हुई इसके बारे में कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसमें से एक कहानी है कि भगवान राम के द्वारा पहली बार कावड़ यात्रा किया गया और सुल्तानगंज से पानी लेकर बैद्यनाथ धाम में पहली बार जल अर्पित किया गया। और साथ ही और भी कहानियाँ हैं कि परशुराम जी ने सबसे पहली बार जो है कावड़ यात्रा की थी। और कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं कि रावण ने जो है पहली बार कावड़ यात्रा की थी और शिव जी के ऊपर गंगा जल छिड़का था ताकि उनके विष का जो अग्नि है वो शांत हो सके। एक और कहानी इस कावड़ यात्रा से संबंधित प्रचलित है, वह है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार की कहानी जो है वो रामायण में आपको देखने को मिलती है और कहानी त्रेता युग की है। और उसके बारे में तो ऑलमोस्ट सब लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं। श्रवण कुमार जो थे वो अपने अंधे माता पिता को लेकर कांवड़ यात्रा कर रहे थे और फिर दशरथ के द्वारा जो है बाण लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और फिर जो है दशरथ को शाप मिला। ये कहानी तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन हम जो है पुरातात्विक खोज करने वाले हैं और हम देखेंगे कि भारत के इतिहास में जो है श्रवण कुमार का जिक्र कहाँ कहाँ आता है और भारत के बाहर भी क्या श्रवण कुमार के बारे में कोई कहानी प्रचलित है। तो चलिए चलते हैं आज से 1500 साल पहले। 1500 साल पहले एक चीनी यात्री भारत आए थे और वो जब गांधार प्रदेश में प्रवेश कर रहे थे तो गांधार प्रदेश की राजधानी थी पुष्कलावती। पुष्कलावती से लगभग 100 ली जो है एक दूरी मापने का यूनिट है जो कि चाइना में प्रयोग होता था और 100 ली के बराबर जो है 32 किलोमीटर होता है, जो कि 20 मील के बराबर है। तो पुष्कलावती से नॉर्थ ईस्ट की दिशा में जब वो गए तो वहाँ उन्होंने एक स्तूप देखा। वो स्तूप आप जानते हैं किसका था? वह स्तूप जो था श्रवण कुमार का था। आप कंफ्यूज नहीं हुई, श्रवण कुमार और श्रवण कुमार का जो भी रिश्ता है वो आगे जो है क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम श्रवण कुमार के बारे में जो भी जानकारी जो है उन्होंने दी है वो हम आपको बताते हैं। और ये बातें जो हैं उन्होंने अपने डायरी में लिखी है, जो कि हम आपको उस डायरी का पन्ना जो है आपको दिखाएंगे। वो चीनी यात्री का नाम था हेन सांग और हेन सांग ने अपनी किताब में यह लिखा है कि श्रवण कुमार जो थे अपने बूढ़े माता पिता के बहुत बड़े भक्त थे। वो उनकी सेवा कर रहे थे और जब उनके माता पिता को फल खाने की इच्छा हुई तो वह फल लेने के लिए जंगल गए और जंगल में जाने के बाद जो है उनको काशी के राजा के द्वारा एक विष बुझा बाण मार दिया गया और फिर वो जो है वहाँ से घायल अवस्था में घर आए और घर आने के बाद जो है उनकी औषधियों के द्वारा उपचार किया गया और फिर वो ठीक हो गए। तो ये कहानी जो है उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है। इस और कहानी लिखने के पीछे का वजह यह है कि उन्होंने यह कहानी इसलिए लिखा है क्योंकि बौद्ध स्क्रिप्चर्स में श्रवण कुमार को बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है, इसलिए उनका स्तूप है। तो आज के परिदृश्य में हम देखते हैं कि श्रवण कुमार का और कहाँ पे जो है पुरातात्विक एविडेंस है। एक तो एविडेंस आपको मिल गया हेन सांग की डायरी में। हेन सांग के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। हेन सांग एक चीनी यात्री थे और उनके द्वारा जो भी यात्रा वृत्तांत यहाँ पे लिखा गया था, अपनी डायरी में जो कुछ भी उन्होंने लिखा है उसकी सहायता से कर्निंघम नाम के व्यक्ति ने, जो कि अंग्रेज़ थे और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो हेड थे, उनके द्वारा बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, बहुत सारे बौद्ध स्थलों की खोज की गई है। उन्होंने अपने डायरी में जो भी दूरी लिखी थी उसके हिसाब से इन्होंने बहुत सारे स्थलों की खोज की और फिर उसी स्थलों के हिसाब से जो है ये जगह जो है खोजने की कोशिश। उस समय गांधार की जो राजधानी थी पुष्कलावती, वो जो अभी के समय में पाकिस्तान में पड़ता है और उसका नाम है चार सदा। और जो जगह पुष्कलावती से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर है वो जगह का नाम है तख्ते बही, जहाँ पे बहुत सारे स्तूप मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है श्रवण कुमार का स्तूप आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। तो भविष्य में यह हो सकता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है वह उनके स्तूप को खोज सके और हमें जो है और जानकारी उनके बारे में उपलब्ध हो सके।
ये तो था पहला पुरातात्विक साक्ष्य। अब हम दूसरे साक्ष्य पे आते हैं। श्रवण कुमार का दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है आपको सांची के स्तूप में। सांची का स्तूप जो है वो ईसा पहली शताब्दी पूर्व का जो स्तूप है उसमें जो है श्रवण कुमार का मार्मिक चित्रण किया हुआ है, जो कि एक अंग्रेज राइटर थे, उनकी किताब में भी इसका वर्णन है। तो वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। एक और बात हम आपको बताते हैं कि चाइना में उस समय जो है बौद्ध धर्म अपनी चरम पे था और इंडिया को जो है विश्व गुरु माना जाता था। इंडिया से ही बौद्ध धर्म जो है चीन में गया था। चीन में उस समय भिक्षु बनने का बहुत ज़्यादा चलन हो चुका था और फिर बहुत सारे बच्चे जो है भिक्षु बन रहे थे। इससे बुजुर्ग माता पिता की सेवा में परेशानियाँ आ रही थी। तभी जो है इंडिया से एक कहानी जो है चाइना पहुंची और वो कहानी क्या थी? वो कहानी थी श्रवण कुमार की ही कहानी थी। वह चाइना पहुंचकर श्रवण कुमार की कहानी जो है थोड़ी सी बदल भी गई और उस कहानी में जो है फल लाने के जगह पे हिरन का दूध लाने का इंसिडेंट जो है ऐड किया गया। और जो तस्वीर आपको दिख रही है पीछे वह चाइना से ही आई हुई है। और चाइना में यह कहानी इतनी प्रसिद्ध है कि इंडिया में उस कहानी से को जो है हम लोग जितना जानते हैं उसी तरह से चाइना में भी यह कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यह तो हो गया पुरातात्विक साक्ष्य। अब आते हैं अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि श्रवण कुमार के बारे में जो है बौद्ध साहित्यों में क्या मिलता है। तो एक जातक कथा की पुस्तक है साम जातक। साम जातक जो है उसमें जो है श्रवण कुमार के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, उनकी पूरी कहानी मिलती है। तो उनकी पूरी कहानी जो है हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। और वो कहानी यह थी कि श्रवण कुमार जो थे उनके माता पिता जो थे वह नॉर्मल व्यक्ति थे और फिर एक दिन जो है जंगल में वो पानी पीते समय कुछ विष की बूंदें जो है उनकी आँख में चली गई और दोनों अंधे हो गए। श्रवण कुमार ने दोनों की बहुत ही सेवा की और फिर फल लाने जब वो गए तो काशी के राजा के द्वारा विष बुझे बाण द्वारा उन्हें जो है मार दिया गया गलती से। और फिर वो जब घर वापस आए तो औषधियों के द्वारा उनका इलाज हुआ और इस कहानी में जो है कोई साप देने का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था। और फिर जो है श्रवण कुमार जो थे इसी सेवा की वजह से जो है भविष्य में बोधिसत्व हुए और उनको जो है एक बोधिसत्व के रूप में पहचान मिली। उनका स्तूप जो है आपको अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि उनके नाम से स्तूप भी था। तो आप सोच सकते हैं कि अभी हमें जो है लगभग आज से 2200 साल पहले का जो है पुरातात्विक साक्ष्य मिल चुका है। अब आते हैं श्रवण कुमार और श्रवण कुमार के बारे में। तो संस्कृत कथाओं में मतलब रामायण में श्रवण कुमार की कहानी है और श्रवण कुमार की कहानी जो है बौद्ध कथाओं में है। तो क्या श्रवण कुमार हो सकते हैं? तो इसके लिए जो है हम रेफरेंस लेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो कि सासाराम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और वो जो है वो हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं और भाषा वैज्ञानिक हैं। राज्य सरकार द्वारा उन्हें विभिन्न प्रकार के पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं। तो उनके द्वारा यह बताया गया कि म जो है वह से जो है परिवर्तित होकर म शब्द जो है बन सकता है। जैसे कि उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं जो कि हम आपको बताते हैं। जैसे कि श्यामल जो शब्द है वह भविष्य में बदल के सांवर हो गया, जहाँ पे म शब्द जो है वह में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार जो है आमलक जो शब्द है वह परिवर्तित होकर आंवला बन गया। कमल जो शब्द है वह परिवर्तित होकर कमल हो गया। तो म का व में बदलाव होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो श्रवण कुमार जो है वो श्रवण कुमार हो सकते हैं। बाकी आप सभी जो है बुद्धिमान लोग हैं, आप खुद से डिसाइड करें कि क्या श्रवण कुमार ही श्रवण कुमार थे और उनकी कहानी में जो है क्या आपको सही लगता है, कौन सी कहानी सही है और कौन सी कहानी गलत है। और श्राप देने की कहानी जो है अंधविश्वास से प्रेरित प्रतीत होती है। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन सी कहानी सही है। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप जो है आपने हमारा पुराना वीडियो जो कि गुरु पूर्णिमा के ऊपर थे नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और हमने एक और वीडियो जो है कैलाश पर्वत और मानसरोवर के ऊपर बनाया है, वो भी आप ज़रूर देखें और फिर कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या ख़राब लगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।